हेलो एंड वेलकम टू अरुणिका स्टडी। गाइस, आजकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हों, चाहे एसएससी सीजीएल हो या एसएससी सीएचएसएल हो या आरआरबी एनटीपीसी हो या आरआरबी ग्रुप डी हो, उससे आगे बढ़े तो आईबीपीएस पीओ की एग्ज़ाम हो या एसएससी सीपीओ की एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में डिजिट इंटरचेंज टॉपिक का एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो गाइज, आज हम डिजिट इंटरचेंज टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। बस ये समझ लीजिए कि डिजिट इंटरचेंज टॉपिक का आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार सेशन। सेशन शुरू होने के पहले जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तभी आपके सामने जो मोगैम्बो दिख रहे हैं वो खुश हो जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं इंटरचेंज डिजिट नंबर होता क्या है। मान लीजिए कोई एक नंबर मैंने ले लिया, 72 ले लिया, ठीक है। अब इसका इंटरचेंज डिजिट नंबर क्या होगा। इसमें क्या होता है, इंटरचेंज डिजिट मतलब जो भी डिजिट दिया हुआ है उनके प्लेस को इंटरचेंज कर देना। मतलब ये 2 को यहाँ 7 के जगह पे कर दो और ये 7 को यहाँ 2 के जगह पे कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 27। ठीक है, तो ये हो जाता है 72 का इंटरचेंज डिजिट नंबर 27। ऐसे ही करके मतलब कोई भी, जैसे अब 12 दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 31 दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये इंटरचेंज डिजिट होता है। अगर हम 3 डिजिट में बात करें इंटरचेंज डिजिट होगा क्या, जैसे 2 4 5 दे दिया, तो ऐसे अगर नॉर्मली बोल दे कि इंटरचेंज डिजिट नंबर क्या होगा इसका, तो वो हो जाएगा 542। जब तक कोई पर्टिकुलर ये ना बोले कि जो, हाँ, फर्स्ट डिजिट जो है और सेकेंड डिजिट को इंटरचेंज करके इंटरचेंज डिजिट नंबर क्या आ रहा है, तब हमारा अगर फर्स्ट और सेकेंड को इंटरचेंज कर रहा है तो 425 हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली अगर बोल दे कि इंटरचेंज डिजिट नंबर इसको फाइंड कर लिए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब बीच वाला बीच में ही रह जाएगा और आगे पीछे वाला ये अपने जगह को बदल लेता है। ठीक है, अब आते हैं, मतलब अब सबको डिराइव करके मैं नहीं बताऊंगा, बस टू डिजिट वाला डिराइव करके बता देता हूं और 3 डिजिट 4 डिजिट का आपको एग्जाम्पल से समझा दूंगा। ओके, तो 2 डिजिट वाले में एग्जाम्पल से मतलब डेरिवेशन देखते हैं, उसका डेरिवेशन क्या होता है। तो जैसे ये 72 है, उसी तरह से मैंने ए भी एक ले लिया नंबर। अब इसका इंटरचेंज डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी को अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या लिखेंगे, 10A इंटू 1 इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं। ये किस पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे है ए, तो यहाँ पे 10 इंटू ए लिखेंगे। और बी 1st प्लेस पे है तो 1 इंटू बी। उसी तरह ये इसका क्या लिखेंगे, तो 10 इंटू, यहाँ 10B लिख देते हैं, 10 इंटू बी, और ये 1 इंटू ए। अब इन दोनों का डिफरेंस हम अगर निकालें इन दोनों का, तो वो क्या हो जाएगा, 10A, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 1A। मतलब 10A में से 1A गया, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 9A आएगा। ठीक है, और ये 1B है और -10B है, मतलब 9 होगा। ये क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये ओरिजिनल डिजिट और इंटरचेंज डिजिट का डिफरेंस। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में 9 कॉमन है, तो यहाँ 9 कॉमन बाहर कर लिए, तो ये 9 इंटू A-B इज इक्वल्स टू D। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो नंबर का ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज नंबर जो है, उस दोनों का डिफरेंस उस नंबर के डिजिट के डिफरेंस के में 9 का मल्टीपल है। मतलब उस, ये जो 9 से उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसके डिजिट के डिफरेंस में, तो वो नंबर का डिफरेंस आ जा रहा है। मतलब 72 में से 27 अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ये क्या हो रहा है, 45 9 का डिविजिबल है, मतलब 9 से, और ये क्या हो जा रहा है, 5 डिवाइड कर दिए 5।
तो ये जो आ रहा है 45 है 9 का डिविजिबल, कितने टर्म्स में कितने बार में जा रहा है, 5 टाइम्स में जा रहा है। तो ये जो 5 होगा वो इन दोनों डिजिट का डिफरेंस होगा, इन दोनों डिजिट का डिफरेंस होगा। जैसे यहां से भी हम देख सकते हैं a माइनस बी क्या हो सकता है, डिफरेंस में 9 का डिवाइड, डिफरेंस में 9 का डिवाइड। जैसे यहाँ पे किए हैं 72 और 27 में डिफरेंस क्या आ रहा है मेरा 45, 45 में 9 से डिवाइड कर दिए तो क्या आया 5, और 5 ही 7 और 2 में डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये साबित हो रहा है कि 2 डिजिट नंबर में अगर हमें डिजिट का डिफरेंस निकालना है तो वहां पे उस नंबर का उस नंबर का और उसके इंटरचेंज डिजिट का नंबर का डिफरेंस में 9 से डिवाइड कर दें तो हमारा डिजिट का डिफरेंस आ जाएगा। ये चीज यहां से प्रूफ हो गई। तो ये 2 डिजिट हमने देख लिया 2 डिजिट में कैसे होता है। अब देखते हैं 3 डिजिट वाला। ठीक है, कोई एक 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं। जैसे अभी हम नंबर ले रहे हैं और नंबर है 4, 5 और 1। ठीक है, ये एक मेरे पास नंबर हो गया। अब इसको इंटरचेंज कर दिए। ठीक, तो 1, 5 और 4 ये हो गया। अब दोनों में जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो 3 डिजिट नंबर में कोई भी 3 डिजिट अगर इंटरचेंज नंबर हो तो उसमें जो ये बीच वाला टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगा उसमें डिफरेंस या तो 0 होगा या 9 होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, या तो 0 हो सकता है या 9 हो सकता है कोई भी नंबर में। इंटरचेंज नंबर में जनरली मैक्सिमम टाइम्स आपको 9 ही मिलेगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ये हम लिख लिए और इसको हम देखते हैं, चेक करते हैं कि ये 9 का मल्टीपल है या नहीं। तो 9 के मल्टीपल के लिए क्या करते थे कि सारे डिजिट को ऐड कर देंगे, सारे डिजिट को ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 18, और 18 तो 9 के टेबल में है, मतलब ये वाला 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये जब 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो कितने टाइम्स डिविजिबल होगा, तो 297 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 3 और ये 3। ठीक है, तो 33 मेरे पास जो रिजल्ट आया वो 33 आया। अब हम कहेंगे कि 33 कैसे हो सकता है डिजिट्स का डिफरेंस। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको सीधा देखना है कि वंस प्लेस में इसमें कौन सा नंबर कौन सा डिजिट है। जो रिजल्ट आ रहा है डिवाइड करने के बाद उसमें हम वंस प्लेस पे देखते हैं कि कौन सा डिजिट है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो 3 मिला, तो यहाँ पे 4 और 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे मिल गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2, 6 और 9, 8 ले लिए। ठीक है, और इसको हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 6 और 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4, 9 और ये 5। ठीक है, अब इस 5, 9, 4 को 9 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे क्या आ रहा है 6। ठीक है, 66 आ रहा है। तो फिर यहाँ पे हमारा ये जो वंस प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। जो 3 डिजिट नंबर है उसके फर्स्ट और लास्ट जो डिजिट का डिफरेंस होगा वो यहाँ पे वंस डिजिट पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब 3 डिजिट नंबर होगा तो उसके वंस प्लेस पे जो 3 डिजिट नंबर होगा तो उनके इंटरचेंज में जो डिफरेंस होगा उसमें 9 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके वंस प्लेस पे जो डिजिट होगा वो डिजिट और 3 डिजिट नंबर के फर्स्ट और लास्ट डिजिट का डिफरेंस होगा। ठीक है, इस चीज को बस आपको ध्यान, जब भी हम कोई 2 डिजिट का नंबर लें
जैसे ए और बी, ठीक है। और हम इसका इंटरचेंज कर दें, डिजिट का इंटरचेंज कर दें, क्या हो जाएगा, बी ए, ठीक है। तो इन दोनों का जब सम करेंगे हम, तो वो सम 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल किसका, 11 का मल्टीपल, सम जो होगा वो होगा 11 का मल्टीपल। जब भी हम दो डिजिट का कोई नंबर लें, जैसे ए और बी, और इसको हम अगर इंटरचेंज कर दिए, बी और ए हो जाएगा, ठीक है। ए बी को इंटरचेंज डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, बी ए, ठीक है। अब इन दोनों का अगर हम सम करें तो वो सम होगा 11 का मल्टीपल, ठीक है। वो सम क्या होता है, 11 का मल्टीपल होता है। आइए करके देखते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, 10a प्लस बी लिखेंगे, और इसको हम क्या लिखेंगे, 10b प्लस ए लिखेंगे, और इन दोनों का सम करेंगे, ठीक है। सम क्या हो जाएगा, कोई ऐसे मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 10a और a 11a, और ये क्या हो जाएगा, b प्लस 10b 11b। यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, 11a प्लस b, मतलब दोनों नंबर का जो सम होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो अगर जब 11 का ये मल्टीपल आ गया, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, a प्लस बी क्या मिलेगा, सम डिवाइड बाई 11। तो ये सम है वो डिवाइड बाई 11 हमें मिलेगा। तो जब भी टू डिजिट नंबर दिया हो और उन दोनों में यूनिट, सॉरी, जब भी टू डिजिट नंबर दिया हो और दोनों के डिजिट का सम पूछा हो और इंटरचेंज डिजिट का सम दिया हो, तो वो उसमें हमें 11 से डिवाइड कर देना है। जैसे एक आपको नंबर दे दे और नंबर में बोल दिया हो कि इसके इंटरचेंज नंबर और ओरिजिनल नंबर, इन दोनों का नंबर का सम जो है वो है 55, ठीक है। तो उस जो ओरिजिनल डिजिट है, उस ओरिजिनल डिजिट, सॉरी, ओरिजिनल जो नंबर है उस नंबर के डिजिट का सम आप बताइए। तो सीधे यहाँ से 11 से डिवाइड करो, 5 आ जाएगा, 5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा तरीका होता है इसे सॉल्व करने का। अब आते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस आपको जितने अभी तक जो समझे हैं आपको उसको अच्छे से समझने में हेल्प करेगा, और आपकी जो माइंड जो समझने की शक्ति है उसको बूस्ट करेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को आप लोग अब देखिए, आपके सामने क्वेश्चन अब आ रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन है आपके सामने, द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 8। If the digits are interchanged, the number is 54 less than the given number. Find the number. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन तो आप समझ लिए होंगे कि एक दो डिजिट का नंबर है और दोनों डिजिट को जब ऐड किया जा रहा है तो जो सम है वो 8 आ रहा है। फिर फिर क्या हो रहा है कि वो दोनों डिजिट को जब इंटरचेंज कर दिया जा रहा है, तो इंटरचेंज करने के बाद जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो 54 कम हो जा रहा है ओरिजिनल नंबर से। मतलब ओरिजिनल नंबर इंटरचेंज नंबर से बड़ा है, ठीक है। 54 का डिफरेंस है दोनों में, तो वो नंबर हमें फाइंड करना है, ठीक। तो सबसे पहले तो एग्जाम के हिसाब से एज एस्पिरेंट जो आप हो, तो आपको सबसे पहले ये माइंड में रखना है कि इस दोनों डिजिट का सम दिया हुआ है, गिवन ये है, वो कितना है, 8। तो सबसे पहले आप ऑप्शन में जाकर एलिमिनेट कर लीजिए ऑप्शन कि किस किस ऑप्शन में डिजिट का सम 8 नहीं है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन के डिजिट का सम 8 ही है,
जबकि ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है और एग्जाम में ऐसा ऑप्शन नहीं था। ये ऑप्शन मेरा मतलब बनाया हुआ है, एक दो ऑप्शन मैंने चेंज किया है इसलिए ऐसे है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो जाएगा ऑप्शन एलिमिनेट करने का कि जो ओरिजिनल नंबर था वो बड़ा था इंटरचेंज नंबर से। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये दो ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और बाकी दो ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब हमें ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में चूज करना है बस। तो आइए चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंस होता है वो 9 का मल्टीपल होता है। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 54 का डिफरेंस है, ठीक है। और ये 9 का मल्टीपल होगा, और जब डिवाइड कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या हो जाएगा, उन दोनों डिजिट का डिफरेंस होगा। ये क्या हो जाएगा, डिजिट का डिफरेंस, ठीक है। ये डिजिट का डिफरेंस हो जाएगा। तो अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन में डिजिट का डिफरेंस 6 है। तो बी और डी में हमें देखना है। तो बी क्या है, बी है 71, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जा रहा है 6 का। और डी क्या है 62, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 4 है। तो ये होगा नहीं, ये हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर यहाँ से आ जाएगा। ओके, मुझे ये क्वेश्चन समझाने में 2-3 मिनट लगे होंगे, लेकिन अगर आप जब सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस थोड़ी हो जाएगी, तब आप इसको 2 से 3 सेकंड में इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2 से 3 सेकंड आपको लगेगा सॉल्व करने में, क्योंकि इसमें करना क्या था, डिफरेंस ढूंढना था कि डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो डिफरेंस बस 9 से डिवाइड कर देना है तो डिफरेंस मिल गया। तो इजी है, कोई भी कर लेगा बहुत जल्दी, ठीक है। अभी आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है, a student finds the average of 10 two-digit numbers while copying number by mistake. He writes one number with its digit interchanged. As a result, his answer is 2.7 less than the correct answer. The difference of the digits of the number in which he made mistake is। इतना बड़ा क्वेश्चन, और एवरेज इसमें डाल दिया है, पता नहीं क्या क्या इसमें किया हुआ है, उतना हमें कुछ नहीं देखना है। हम इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि समझना कैसे है इस क्वेश्चन को, आखिर करेंगे कैसे, क्या हमें समझना होगा, दिमाग में क्या लाना होगा, वो चीज़ हमें जान लेते हैं। तो ये सबसे पहले किया क्या है, 10 नंबर है और उसका एवरेज फाइंड किया है, ठीक है। एवरेज फाइंड किया है वो, और एवरेज फाइंड करने में कोई एक नंबर गलत किया है उसने, ठीक है। जैसे A1 से लेकर ये A9 तक सही गया है, और जो लास्ट वाला है XY मान लेते हैं उसको, और इतने का एवरेज फाइंड किया एक बार, ठीक। और फिर ये ओरिजिनल, अगर एवरेज जो सही निकलता वो ये होता, लेकिन उसने क्या कर दिया, A1 से लेकर A9 तक तो सही गया, ठीक है, और अंत में जाके YX कर दिया और यहाँ पे 10 कर दिया। तो ये उसने गलती कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इसमें डिफरेंस देखें, ये 10 को हम उधर लेकर चल जाएं, सम निकल जाएगा पूरे का। तो डिफरेंस देखें तो ये सब तो कट जाएगा, बचेगा क्या, XY और माइनस YX। मतलब इन दोनों नंबर का, इंटरचेंज नंबर का डिफरेंस ही आएगा मुझे फाइनल यहाँ पे। ये मान लेते हैं क्या हो जाएगा, इसको T मान लेते हैं और इसको Z मान लेते हैं। तो T माइनस Z, ये क्या आ रहा है, ये तो डिफरेंस ही आ रहा है एक तरह से, एक तरह से डिफरेंस ही आ रहा है ये तो, ठीक है। तो इतना हमें सोचना ही नहीं है। तो डिफरेंस क्या आ रहा होगा, तो एवरेज में जब 2.7 का डिफरेंस आ रहा है और एवरेज हम 10 नंबर का निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई ही होगा यहाँ पे डिफरेंस। तो ये वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 27, ठीक है, 27, ठीक।
तो हमें करना क्या है, दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस निकालना है। जब हमें ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज नंबर का डिफरेंस 27 मिल गया तो हमें करना क्या होगा, बस 9 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। 10 नंबर का एवरेज लिया हुआ है, तो जो 10 से एवरेज में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सम निकल जाएगा, ये हो जाएगा रियल वाला जो ओरिजिनल होना चाहिए था, और ये उसने जो गलती कर दी वो था। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने सब्सट्रैक्ट किया तो ये A1 से लेकर A9 तक कट गया ये तो, और ये XY और YX ये दोनों का डिफरेंस मिल गया क्या, यहाँ पे जो सम निकला था वो, और ये डिफरेंस गिवन है हमारे पास। डिफरेंस गिवन कैसे है, तो 2.7 का एवरेज में डिफरेंस है, तो सम में कितना डिफरेंस हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 का डिफरेंस हो जाएगा। अब जब हमें डिफरेंस मिल गया नंबर और इंटरचेंज नंबर में, तो बस उसमें करना क्या है, डिजिट का जब डिफरेंस निकालना है तो हमें 9 से डिवाइड करना है। तो 9 से हमने डिवाइड कर दिया तो क्या आया, 3 आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यही हो जाएगा हमारा आंसर आज सेशन। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ आया होगा और बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आया होगा, और ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सीखे ही होंगे आप लोग। तो सेशन को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में या किसी और जो एस्पिरेंट ही है एसएससी या रेलवे या जिस भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है उसे भी ये शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, और अगले वीडियो में मिलते हैं आप सबसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।